अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं कुछ अर्सा गायब रही क्योंकि मैं बीमार रही, काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा कि मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मेरी अम्मा बोलती हैं कि तुम ना वहाँ पे आ जाओ, लाहौर आ जाओ, क्योंकि मेरी भांजी भी यूके से आई हुई है, बाकी बहनें भी इकट्ठी हैं, छुट्टियाँ हैं बच्चों को भी, तो आ जाओ तुम, मेरा ध्यान तुम में रहेगा। तो फिर मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो स्टार्ट में जब मैं शुरू के दिन में गई तो कुछ भी दिल नहीं किया, बल्कि मैंने इस बार तो कोई वीडियो नहीं बनाई। हालांकि मैं हाला के यहाँ, पुप्पो के यहाँ पे, फ्रेंड्स में गेट टुगेदर काफ़ी जगह पे गई, लेकिन जो कहते हैं ना कि जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो अब तो यूँ लगता है कि करोड़ नेमत है तंदुरुस्ती। जब आप ठीक नहीं हो तो कुछ भी दिल नहीं करता करने के लिए। तो फिर ये भी था कि मुझे वापस आके आप लोगों के पास आना था और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपनी सारी जर्नी जो थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी ना क्लिप्स लेना शुरू किए जब मैं ठीक हो गई ना। बच्चों के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए हमें ठीक होना पड़ता है। मेरी अम्मा लाहौर होती हैं, मैं यहाँ पे गुजरांवाला हाला के यहाँ पे शादी होके आई हूँ। माशाल्लाह हम 5 बहनें और 3 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मुझे उन सबको परेशान देख के बड़ा बुरा लगता है। लेकिन आपका अपना बस कहाँ पे होता है, ये तो अल्लाह ताला के काम है। तो वो जो अल्लाह ताला जब डालते हैं तो वो निकालते ही वही हैं। फिर वो कोई मुश्किल हो, कोई आजमाइश हो, वो खुद ही निकालते हैं। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने निकाला मुझे इस आजमाइश से। हम जब भी लाहौर जाते हैं हम बी बेकरी में मस्त जाते हैं। ये अपने जायके के लिहाज से बेहतरीन मानी जाती है। तो मुझे मेरी भांजियों ने कहा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट हाला मानी जाती हूँ, भांजियों ने बोला फादर डे है तो हाला आप आओगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे मिल के, क्योंकि उनको पता है केक पसंद है और घर पे मीठा कम खाया जाता है। तो वो मेरे वेट में होती हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ये मस्ट हम लोग केक कट करते हैं। तो इस बार फादर डे आ गया, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ अपनों के साथ ही सेलिब्रेट की जाती हैं और तभी आपको मज़ा आता है। बस कुछ इस तरह से छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो हमें खुद के लिए यादगार बनाने चाहिए। तो बस वहाँ से निकले, घर से केक कट किया। तो मेरी भांजी कहने लगी मुझे इम्तियाज़ मॉल जाना है, बिकॉज मुझे अपने खाने के लिए चीज़ें लेके आनी है। वो वहाँ से एक सामान ज़्यादा था उसका, हम लोग के गिफ्ट थे, तो वो अपने लिए कुछ ला नहीं सकी। और यहाँ पे उसको कुछ पसंद नहीं आता, बहुत कम पसंद करती है वो यहाँ की चीज़ें। कभी वो नूडल्स ये फेवरेट नहीं है, ये सही नहीं है, वो ऐसे ही करती रहती है। इस बार तो हम सभी ने उसको कह दिया कि जी तुम हर साल आती हो तो तुम्हारी मेहरबानी, हमारे लिए कुछ ना लाया करो, अपने लिए ले आया करो कुछ खाने के लिए। उसको हर चीज़ यहाँ पे ये सही नहीं है तो ये हम लोग तंग आ गए हुए थे, उसको हर चीज़ दिखा दिखा के। तो वो मैडम कह रही थी ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, हर जगह से घुमा लिया। तो मेरी बहन बड़ी को तो गुस्सा ही आ गया कि अब बस कर दो, हम थक गए हैं बहन, रहने दो जो तुमने लेना, अब निकलो, नहीं लेना। तो ये सुनना ही था, तो उसको कुछ ना कुछ पसंद आना शुरू हो गया। नहीं हाला अब सही है, ये भी सही लग रहा है, यही सही लग रहा है, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं गई तो वापस नहीं आऊँगी, वापस मुझे लाने में सबको बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काफ़ी अरसा अभी उसको यहाँ पे रहना है। वो अपनी सारी छुट्टियाँ हर साल यहाँ पे गुजारती है। उसको भी छुट्टियाँ होती हैं तो वो यहाँ पे आके अपनी छुट्टियाँ गुजारती है। उसको यहाँ पे मज़ा आता है क्योंकि हम सारे इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ का माहौल ज़रा चुपचाप सा है, खामोश सा है, तो वो इतना पसंद नहीं करती। उधर वो अपनी छुट्टियों का वेट कर रही होती है, इधर हम वेट कर रहे होते हैं कब आएंगे, कब मिलेंगे। तो एक ये होता है छुट्टियां जब गर्मियों की, जब हम लोग सारे अपने से चलता आ रहा है, मतलब हम लोग भी छुट्टियों का वेट कर रहे होते थे, हम कब नानू घर जाएंगे, कब नानू जाएंगे। इधर भी ऐसा ही है, बच्चों का भी यही है, कब हम नानू के घर जाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए, कब हमें आज़ादी मिलेगी। ये दरअसल आज़ादी होती है, क्योंकि पढ़ाई का तो इतना ज़्यादा बर्डन है, हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो सारा दौड़ ही कंपटीशन का चल रहा है, ये इसके साथ वो है, इसके साथ वो है। हमारे टाइम में इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था। अब तो बच्चे बेचारे मौका ही ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें टाइम मिल जाए कहीं हम खेलने, फिर वो चाहे मॉल हो या कुछ भी हो। इतना कम टाइम मिलता है बेचारों को खेलने के लिए। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्कूल से आती थी तो थोड़ा सा सो के हम ट्यूशन चले जाते थे, ट्यूशन से हम वहाँ से ही सीधा पारा पढ़ के हम घर आते थे। फिर भी इतना टाइम मिलता था कि हम थोड़ा सा टीवी वॉच कर लें और फिर सो जाएंगे रात को ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी रूटीन ही हमारे बच्चों की इस तरह से है। बेचारे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं और आके पारा पढ़ लो, और फिर टीवी भी नहीं देख सकते वो बेचारे सही से और ना खेल सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि उन पे इतना बर्डन होता है कि वो रेस्ट करेंगे, सोएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे तो ही पढ़ सकेंगे ना। इसके बावजूद भी हम लोग का यही सीन होता है कि हाय पढ़ नहीं रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। वो भी सोच रहे होंगे बेचारे और पता नहीं क्या ही करें जो हम लोगों को अच्छा सा रिजल्ट दे सकें। खैर, ये सारी हमारी शॉपिंग हो गई। मैडम की ये साड़ी उन्हीं की थी, थोड़ी बहुत थी हमारी जो हम लोगों ने ली। घर आते हम लोगों ने खेलना शुरू किया। ये वो खेल है जो हम सबका फेवरेट है, क्योंकि इसमें सब गिन गिन के बदले ले रहे होते हैं। सब एक दूसरे को मारते हैं, फिर वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब गिन के बदले ले रहे होते हैं। और ये था आज का मेरा व्लॉग। इसमें काफ़ी ज़्यादा यादें हैं और मज़ीद हैं, इंशाल्लाह आपके साथ 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 शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।